सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में, जो कि प्रारंभ हो रहे हैं 9 अप्रैल 2024 से। 9 दिनों तक चलने वाले ये नवरात्र जो है 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी और 18 अप्रैल को जो इसका पारण होगा, यानी मूर्ति विसर्जन जो कर दिया जाता है। तो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जो है नौराते रहेंगे और अब की बार किसी भी तिथि का कोई क्षय नहीं है। पूरे के पूरे नवरात्र पूरे 9 दिन रहेंगे। चैत्र नवरात्र है ये। अब की बार माता का आगमन जो है घोड़े पर हो रहा है, यानी क्योंकि मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और जब मंगलवार से नवरात्र शुरू होते हैं तो माता की सवारी होती है घोड़ा। तो इस बार माता घोड़े पर सवार होकर आ रही है और जिस वर्ष माता घोड़े पर सवार होकर आती है उस बार जो है प्राकृतिक आपदा का सामना राष्ट्र को करना पड़ता है। यानी कि जो राज्य होता है, राज्य में प्राकृतिक आपदा, बाढ़, इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। यूँ तो साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रकट होते हैं, यानी जो दिखाई देते हैं 2 वो होते हैं और 2 जो होते हैं वो गुप्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। मगर चारों का पूरा महत्व है। जिस वर्ष घोड़ा सवारी होता है, माता का वाहन घोड़ा होता है, वो शुभ समय नहीं होता राष्ट्र के लिए। इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आम जनों को भी, राष्ट्र को भी। अब की बार जो है कलश स्थापना का जो समय रहेगा इस बार, वो 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 10:30 बजे के बीच में रहेगा। जो पहला कलश स्थापना का समय है 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 10:30 बजे के बीच में रहेगा। और दूसरा जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त, जो कि शुभ मुहूर्त है, वो दोपहर को 12:03 से 12:53 के बीच में रहेगा। तो ये 2 समय आपको मैंने जो बताएं, ये कलश स्थापना का समय है। इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सुबह 6 से 10:30 के बीच में स्थापना ना कर पाया हो, वो अभिजीत मुहूर्त में 12 से 12:53 के बीच में कर सकता है। और घट स्थापना का जो सामान है वो आप सब जानते ही है। जैसे मिट्टी का बर्तन हो गया, पवित्र कलश हो गया, मिट्टी का जैसे कलश लेना है आपको, गंगा जल, आम के पत्ते, सुपारी और जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मोली, अक्षत, लाल कपड़ा, फूल, लौंग, कपूर, ये सब सामान जो है इस दिन व्यक्ति नहा धोकर अपना शुद्ध होकर कलश स्थापना करें। और जो नारियल आप रखते हैं उस नारियल की जो आँख होती है वो अपनी तरफ होनी चाहिए, यानी कि नारियल का मुख अपनी तरफ रखना चाहिए आपको। ये नारियल काफ़ी रखना शुभ होता है घर में, क्योंकि इन 9 दिनों जो है माता धरती पर ही वास करती है और अपने भक्तों के बीच में रहती है। माता की कृपा से भक्तों के सभी प्रकार के दुख समाप्त होते हैं, उनके घर में जो है सुख समृद्धि का वास होता है। तो इसलिए पूरे 9 दिन तक व्यक्ति को शुद्धता से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, यानी कि तामसिक भोजन ना खाएं, मन में शुद्ध विचार रखें और किसी चुगली चागली आदि से दूर रहें। किसी जानवर, पशु पक्षी आदि को ना मारें, ना किसी को सताएं, क्योंकि इन 9 दिनों का बड़ा महत्व कहा गया है। ये 9 दिन जो है व्यक्ति के बहुत ही शुभ कहे गए हैं। तो इन 9 दिनों में आपको माता की कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्धता बरतनी चाहिए और मन शुद्ध हो। किसी भी काम को करे तो बहुत सात्विक रहना चाहिए, भोजन सात्विक करना चाहिए, चाहे वो व्रत कर रहा हो चाहे नहीं भी कर रहा हो। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो है चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और जो 9 अप्रैल को प्रथम नवरात्रा, इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा नवरात्रा जो है 10 अप्रैल को है। 10 अप्रैल को जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 11 अप्रैल को तीसरा नवरात्रा रहेगा। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। 12 अप्रैल को जो है चौथा नवरात्रा रहेगा। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 13 अप्रैल को पंचम नवरात्रा माँ स्कंद माता की पूजा होगी। और 14 अप्रैल को छठा नवरात्रा है। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा होगी। 15 अप्रैल को 7वां नवरात्रा, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी।
और 16 अप्रैल को जो 8वां नवरात्र इस दिन दुर्गाष्टमी माँ यानी कि माता महागौरी की पूजा की जाएगी। 17 अप्रैल को 9वां नवरात्र है, इस दिन रामनवमी भी है, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और 18 अप्रैल को जो है मूर्ति विसर्जन होगा, यानी कि पारण कर दिया जाएगा। नवरात्र में जो मूर्ति या कलश घर में रखा है वो सब विसर्जन हो जाता है, गंगा जी में उसे सला दिया जाता है। इस दिन माता के 9 रूपों की अलग अलग रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा जी के जो अलग अलग रूप हैं उनकी पूजा की जाती है। इसे करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है, उनके घर में आने वाले सब दुख समाप्त होते हैं। तो ये था चैत्र नवरात्र के बारे में जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।